बीपीएससी एग्जाम के 4 पिलर सब्जेक्टों में से एक यानी कि हमारा सामान्य विज्ञान जनरल साइंस, जिससे हर साल ऑन एन एवरेज 20 से 25 क्वेश्चंस आपके प्रीलिम्स में आ जाएंगे और चांसेस यह है कि 70वीं बीपीएससी में भी इतने ही एवरेज को अगर मेंटेन किया जाए तो प्रश्न आपके समक्ष आएंगे। बचपन में एक ऐसा सब्जेक्ट जिसको आप सबने पढ़ा होगा, चाहे इंटरेस्ट से, चाहे प्यार से, चाहे मां बाप की डांट से या टीचर की मार के कारण, वो सब्जेक्ट है साइंस। वो कहते हैं ना, साइंस और मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बचपन में हर कोई को पढ़ना ही पड़ता है। और बीपीएससी में इतने सारे नंबर साइंस से आते हैं, तो उसमें क्या हम अपना फुल स्कोर कर सकते हैं? क्योंकि साइंस तो एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, बहुत ही वास्ट टॉपिक है। तो आज इस वीडियो में मैं यही बात करने वाला हूं कि 70वीं बीपीएससी के लिए पिछले 10 सालों में कौन कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन बने हैं साइंस में, हम उसी पे आज चर्चा करेंगे इस वीडियो में। तो इस वीडियो को सारे के सारे बच्चे अंत तक जरूर देखिएगा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को जब आप अंत तक देखेंगे तो आप एक बेटर कंक्लूजन के साथ इस वीडियो के अंत में पहुंचेंगे और उस हिसाब से अपनी तैयारी करेंगे, क्योंकि बड़े शानदार और अच्छे तरीके से मैंने आप सबके समक्ष प्रस्तुत रखा है कि पिछले 10 सालों में बीपीएससी में कौन से टॉपिक से कितने प्रश्न बन रहे हैं साइंस के प्रोस्पेक्टिव में। तो साइंस को हम 3 कैटेगरी में बांटते हैं और अध्ययन भी हम उसका 3 ही कैटेगरी में करते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। बीपीएससी के लिए स्टार्ट फ्रॉम द फिजिक्स, हम हमारे फिजिक्स से शुरू करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, मैं आप सब लोग से यह रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब लोग मेरे साथ कॉपी पेन निकाल लें और साथ ही साथ लिखते भी चले। तो अगर हम फिजिक्स की बात करते हैं, ये पिछले 10 बीपीएससी एग्जाम्स है, 60 to 62 इसलिए यहां पे जस्ट बिकॉज क्योंकि 60 to 67 बीपीएससी जो है यह कंबाइंड बीपीएससी हुआ था। देन 63rd, 64, 65, 66, 67, 68 और 69 इधर आपके बीपीएससी के एग्जाम्स हैं। एंड इधर मैंने टॉपिक्स लिख रखे हैं कि भाई कौन से टॉपिक से कितना बन रहा है। सबसे पहले एक ऐसा टॉपिक, इससे आप एक कंक्लूड कर पाएंगे किस टॉपिक को आपको पढ़ना है और किस टॉपिक को किस हिसाब से पढ़ना है और कितना डिटेल में पढ़ना है। सबसे पहला टॉपिक है यूनिट एंड डायमेंशन, यानी कि इकाई और आयाम। 60 to 62 बीपीएससी में ये ब्लैंक, ये डैश का मतलब कि एक भी क्वेश्चन नहीं बना था। 63rd बीपीएससी में एक भी क्वेश्चन नहीं बना। 64th बीपीएससी में 3 क्वेश्चन बने। 65th बीपीएससी की बात अगर हम करते हैं, 5 क्वेश्चन बने। 66 बीपीएससी में 2 क्वेश्चन, 67 बीपीएससी में 1 और 68 बीपीएससी में 1 और 69 बीपीएससी में वापस से यहां से क्वेश्चन नहीं बन रहे। तो एक एवरेज अगर हम इस क्वेश्चन का निकालें तो देयर इज स्लाइटली चांस कि आप देखिए, एक पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो आप समझ पा रहे होंगे कि आपके 1 से 2 नंबर मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टॉपिक से आएंगे। तो इस टॉपिक को आपको पढ़ लेना चाहिए थोड़ा ठीक ठाक, क्योंकि 1 से 2 नंबर आपका इंश्योर होगा इस टॉपिक से। इसके बाद मोशन यानी कि गति। गति की बात अगर हम करते हैं तो 60 से लेकर के लास्ट 66 बीपीएससी तक कोई क्वेश्चन नहीं था। अचानक से 67 बीपीएससी में 3 क्वेश्चन आ गया। 68 बीपीएससी में 4 क्वेश्चन यहां से आ गए। 69 बीपीएससी में भी 1 क्वेश्चन आ गया। तो देयर इज चांसेस कि अब एक ऐसा टॉपिक बीपीएससी ने पिक किया है जिस टॉपिक में हिस्टोरिकली बीपीएससी नहीं पूछ रहा है, लेकिन अगर पिछले 3 एग्जाम को देखें तो आप देख सकते हैं 3, 4, 1 और चांसेस इस बार के 1 से 2 नंबर या उससे ज्यादा भी 3-4 क्वेश्चन भी यहां से बन सकते हैं, क्योंकि एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन जो है मोशन से अच्छे खासे बन जाते हैं और बीपीएससी का एक ट्रेंड है कि आजकल वो एप्लीकेशन बेस्ड के क्वेश्चन को पूछ रहा है। तो इस टॉपिक को भी आप बढ़िया तरीके से कीजिएगा। साउंड टॉपिक को भी अगर आप देखेंगे तो इसको आप बस ओके टाइप से एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, ह्यूमन ईयर के बारे में या फिर आपके साउंड के यूनिट, ये सब तमाम तरह की चीजों को। तो यहां से भी आप देखिए तो 65th में 1 क्वेश्चन आया था, 68 में 2 क्वेश्चन आ गए थे, लास्ट ईयर कोई क्वेश्चन यहां से नहीं था। तो एक बार इस टॉपिक को आप पढ़ लीजिएगा, एक बार गो थ्रू बस कर लीजिएगा। आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं एक बार ऊपर से नीचे तक, ताकि एटलीस्ट आपके दिमाग में वो प्रश्न रहे। हीट, उष्मा की बात अगर हम करते हैं तो यहां से भी 1-2 क्वेश्चन आते रहे 64वीं से लगातार 68वीं तक। लास्ट ईयर यहां से कोई क्वेश्चन नहीं बना था, लेकिन 1-2 क्वेश्चन आए। तो इस टॉपिक को भी आपको एक बार एटलीस्ट थोड़ा सा रीडिंग के साथ साथ कॉन्सेप्चुअल जो इसमें है, जैसे कि थर्मोडायनेमिक, जो जहां पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सारे टॉपिक्स को एक बार कवर अप आपको कर लेना चाहिए इस टॉपिक से। लाइट यानी कि प्रकाश,
बीपीएससी का वन ऑफ द फेवरेट टॉपिक, और यहां से क्वेश्चन तो बनना ही बनना है 100% श्योर। तो मैं आपको कहूंगा कि लाइट वाले टॉपिक को बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। चाहे लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन आए हो, 68 में भी एक, 67 में भी 3, और यहां से आपका 2 क्वेश्चन इस टॉपिक को आप करते हैं तो आपका 2 क्वेश्चन 100% इंश्योर हो जाएगा, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट इलेक्ट्रिकल रेडियो एंड अगर हम लोग बात करते हैं एफिशिएंसी, विद्युत रेडियो और आपके दक्षता, इसकी बात अगर हम करते हैं तो एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। इस रेडियो फ्रीक्वेंसी ये सबसे क्वेश्चंस आपके बन रहे हैं बीपीएससी में, और अगर आप देखिएगा तो अच्छे खासे क्वेश्चंस यहां से बन रहे हैं। इस टॉपिक को हम थोड़ा नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन आप देखिए ट्रेंड्स को तो 64 से लगातार इनफैक्ट लास्ट ईयर तक की, लास्ट ईयर भी 3 क्वेश्चन बने थे, उससे पहले भी 2, 67 में भी 2, 66 में भी 3, 65 में भी 1 और 64वीं में भी 3। तो इस टॉपिक को आपको बहुत ही अच्छे तरीके से करना चाहिए। ज्यादातर बच्चे इसको नजरअंदाज कर देते हैं, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूंगा आपको यह टॉपिक बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम फिजिक्स के और टॉपिक्स की बात करते हैं, इंपॉर्टेंट टूल्स एंड देयर फंक्शंस, यानी कि महत्वपूर्ण उपकरण एवं उनके कार्य। इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो इस टॉपिक को आप बस गो थ्रू कर सकते हैं, क्योंकि 63rd और अगर आप 64th बीपीएससी में देखें तो एक क्वेश्चन है, बाकी यहां से क्वेश्चंस नहीं बन रहे हैं अमूमन। तो आप इसको बस एटलीस्ट, क्योंकि ये थोड़ा मिसेलेनियस टाइप का टॉपिक हो जाता है कि ये टूल्स का इस्तेमाल करके किसको मापने के लिए किसको इस्तेमाल किया जाता है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन जो होते हैं थोड़ा सा मतलब कि फैक्चुअल है। तो इसको बस एक बार जो इंपॉर्टेंट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसको एटलीस्ट आप देख ले उन ऑप्शन के साथ, और जितने भी ऑप्शंस होंगे उन ऑप्शंस का भी एक्सप्लेनेशन जरूर एक बार देख ले। कंप्यूटर और स्पेस साइंस, ये दोनों ऐसे टॉपिक थे जो पिछले बार बीपीएससी ने इंट्रोड्यूस किए हैं। क्यों? क्योंकि कंप्यूटर और स्पेस साइंस, क्योंकि बीपीएससी का रुझान अब साइंस एंड टेक्नोलॉजी यानी कि जो हमारा टेक्नोलॉजिकल पार्ट है वहां की तरफ थोड़ा हो रहा है, और इसीलिए 5 नंबर पिछले बार बने थे टोटल टेक्नोलॉजी के टॉपिक से। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि एटलीस्ट कंप्यूटर और स्पेस का जो टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट का कॉन्सेप्ट है या जो टॉपिक है उस टॉपिक को आप सब लोग जरूर कर लीजिए। करंट में जो भी चीजें टेक्नोलॉजी में न्यूज में रही है उन सारे टॉपिक्स को आप अगर कर लेते हैं तो इट विल इंश्योर अराउंड, इस बार भी हो सकता है 4 से 5 नंबर आपके एग्जाम में इंश्योर हो जाए। तो गेट रेडी कि हाँ भाई ये टॉपिक को आपको करके जाना है, जो भी चीजें न्यूज में रही है, क्योंकि करंट अफेयर्स को भी अब आप साइंस से जोड़ करके पढ़ेंगे। ये अभी का ट्रेंड जो पिछले बार बीपीएससी ने दिखाया था। तो ये रही बात फिजिक्स की। नाउ इट्स टाइम टू की केमिस्ट्री की बात अगर हम करते हैं इसी प्रकार से, और सब लोग वीडियो को एक बार जरूर लाइक कर दीजिएगा, क्योंकि मैं बड़ी मेहनत से बड़ी शिद्दत से आपके समक्ष ऐसे वीडियोस को प्रस्तुत करता रहता हूं तक जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं, मतलब आप जब सफल हो तो कहीं ना कहीं आपके जहन में जरूर है कि हाँ एक आदित्य सर थे जो हमारी इतनी मदद करते थे और हमारे लिए कुछ ऐसे ऐसे वीडियोस को लाके देते थे जो हमारे लिए काफी ज्यादा लाभदायक। आप करने बैठिएगा, आपको आपका समझिए कि हफ्ता भर लग जाएगा हर टॉपिक का। तो मैंने आप ही के लिए इसलिए हर सब्जेक्ट का इस सिलसिलेवार तरीके से बांट करके रखा है, और एक एक करके मैं इसमें अपलोड करूंगा, और आप कमेंट बॉक्स में यह भी लिख करके बताएंगे कि आगे आपको कौन से सब्जेक्ट पे चाहिए, वो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताएं। अब आइए हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में अगर हम एटॉमिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं, परमाणु संरचना की बात करते हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन हर साल बने हैं लगभग एक दो क्वेश्चन आप ट्रेंड को देख सकते हैं। 60 to 62 में एक, 63rd में एक, 64th में एक, 65th में 2, 66 में नहीं, 67 में 2, 68 में नहीं, 69th में एक। तो एक इस टॉपिक को आपको कर लेना है, 1-2 क्वेश्चन इंश्योर हो जाते हैं। स्टेट ऑफ मैटर जो है ये टॉपिक भी कर लेना है, अनएक्सपेक्टेड टॉपिक है, आता है तो छप्पर फाड़ के नंबर आता है, नहीं तो नहीं आ रहा है, राइट। 3 देख रहे हैं, तो ये अनएक्सपेक्टेड टॉपिक है, इसको कर लेना है। कार्बन एंड इट्स एलोट्रॉप, लास्ट ईयर भी ग्रेफाइट से क्वेश्चन था। तो नॉर्मली कार्बन और उसके जो रूप है और उसके जो अपरूप है वहां से क्वेश्चन बन रहे हैं, तो ये टॉपिक को आपको करते हुए चलना है। हो सकता है इसमें कई बार 3 नंबर भी आ जाता है, 2 भी आ जाता है, 1 नंबर भी आ जाता है, लेकिन इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके 100% बन जाएंगे, इसकी गारंटी है। नेक्स्ट हम देखते हैं मेटल्स की बात हम करते हैं। ये मस्ट रीड टॉपिक है, इस टॉपिक को आपको पढ़ना ही है। साथ ही साथ नॉन मेटल्स की, भले ही पिछले बार क्वेश्चन नहीं बन रहा है 2 सालों से, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि हमारे दिनचर्या में और हमारे डे टू डे में और कभी ना कभी न्यूज में जरूर रहता है। तो यहां से क्वेश्चन आपके बन ही जाना है। अब मेटल, नॉन मेटल, इनफैक्ट ज्योग्राफी और साइंस दोनों को मैचअप करके आपको पढ़ना है, क्योंकि ज्योग्राफी में मेटल नॉन मेटल कहां मिला, इनफैक्ट ज्योग्राफी, साइंस, इकोनॉमिक्स तीनों को मैचअप करके आपको इस टॉपिक्स को कर लेना है, ध्यान रखिएगा। सॉल्यूशन घोल की बात हम करते हैं, तो सॉल्यूशन से एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन बन रहे हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन मतलब कि जो ऐसे क्वेश्चन है जो अप्लाइड साइंस, एक होता है साइंस, एक होता है अप्लाइड साइंस। तो आजकल जो ट्रेंड है वो है अप्लाइड साइंस का, कि आप साइंस को अप्लाई करके क्वेश्चनों को सॉल्व कीजिए। तो ऐसे क्वेश्चन भी आप देखिए जो सॉल्यूशन से काफी ज्यादा मतलब कि
पिछले साल के बाद से ये टॉपिक्स काफी ज्यादा लैम्पलाइट में आ गए, जो जिन टॉपिक से हम अप्लाइड साइंस के क्वेश्चनों को बना सकते हैं। तो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर में 2 क्वेश्चन बना था, तो एटलीस्ट आप सॉल्यूशन को रट्टा मारने के बजाय आप उसको समझने की कोशिश कीजिएगा कि भाई सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है, किसको मिलाएंगे तो क्या होगा, किस प्रकार के सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं। तो ये थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, तो आसानी से आप इस टॉपिक्स को, हो सकता है कि न्यूमेरिकल्स भी आपके यहां से बन जाए, तो मोल वोल क्या होता है, मोल की वैल्यू क्या होती है, ये सब टॉपिक्स को थोड़ा सा देख लीजिएगा, गो थ्रू कर लीजिएगा, एनसीईआरटी में आपके है बढ़िया तरीके से, तो आपका मामला क्लियर हो जाएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं, अब एक और चीज बताते चलिए, जो टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं ये सारे टॉपिक्स आपको करने कहां से, तो एनसीईआरटी से कीजिएगा, कोई XYZ किताब नहीं, एनसीईआरटी से कर लीजिएगा, क्योंकि लास्ट ईयर के ट्रेंड के हिसाब से हम देखें तो एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बना है। मैंने एक वीडियो भी बनाया था साइंस के ऊपर कि भाई कहां से लास्ट ईयर के क्वेश्चन बने, उसका सोर्स क्या है, तो एनसीईआरटी इज द बेस्ट सोर्स, तो आप एनसीईआरटी से सारे टॉपिक्स को कीजिएगा। सॉल्यूट, सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन, विलिय, विलायक और घोल, इसकी बात अगर हम करते हैं तो 60 to 67 बीपीएससी में एक क्वेश्चन, 63rd में एक क्वेश्चन, आप अगर देखिए ट्रेंड में तो 68 में यहां से 6 क्वेश्चन, वही चीज जो मैंने आपको बताया, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन यहां से बन जाते हैं। और एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पिछले सालों से कई मतलब 2-3 एग्जाम से काफी ज्यादा ट्रेंड में रहा है सारे एग्जाम्स में, तो ध्यान रखिएगा। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, मस्ट रीड टॉपिक, ये टॉपिक कर ही लीजिएगा, 2 से 3 क्वेश्चन यहां से आपके बन जाने हैं। इस बार भी, लास्ट ईयर भी 2 क्वेश्चन बने थे, इस बार भी 2 से 3 क्वेश्चन बनेंगे। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ बहुत ही बढ़िया शानदार टॉपिक है, आपकी जो भी पुस्तक हो उसमें ये टॉपिक को बहुत बढ़िया तरीके से कर लीजिएगा कि भाई जैसे कि सिंथेटिक फाइबर क्या होता है, जैसे कि सोप्स क्या होता है, डिटर्जेंट क्या होता है, जो हमारे डे टू डे रोजमर्रा की जिंदगी में जो केमिस्ट्री का इस्तेमाल होता है, उन सारे टॉपिक्स को आपको करते हुए चलना है, तो आपके इंश्योर हो जाएंगे अच्छे मार्क्स। इन्वायरमेंट पॉल्यूशन, क्योंकि एक ट्रेंड बना है कि इन्वायरमेंट से पर्यावरण प्रदूषण और पर्यावरण से भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो ये आजकल करंट्स है, तो करंट से रिलेटेड होकर के जैसे कि आपसे ग्रीन हाउस गैसेस पूछा जा सकता है, जैसे आपसे पूछा जा सकता है कि भाई एसिड रेन में कौन सा गैस मिलने से होता है। तो इस प्रकार से जो इन्वायरमेंट से यानी कि पर्यावरण से रिलेटेड जो केमिस्ट्री है, यू हैव टू गो थ्रू दैट ऑल द पोर्शंस, और आप सब लोग को खासकर जो करंट में चल रहा है सिनेरियो, उन सारे सिनेरियो को देखते हुए आगे बढ़ना है, सो दैट कि आप इन सारे प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर सके। तो दिस इज द केमिस्ट्री। अब हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी की, कि आखिर बायोलॉजी में क्वेश्चन किस टॉपिक से बन रहे हैं, और वो टॉपिक्स जो पिछले 10 सालों के एग्जामों में ट्रेंड में नहीं है, पिछले 10 सालों से क्वेश्चंस आपके रिपीटेडली पूछे जा रहे हैं, उनका लिस्ट है। तो आइए जरा हम लोग देखते हैं बायोलॉजी के बारे में, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि वीडियो आपके लिए लाभदायक रहा होगा, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश रहती है कि मैं अपने हर एक वीडियो में अपने पूरा का पूरा समर्पण दे सकूं, ताकि वह आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए काफी लाभदायक हो। तो वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अब आइए हम लोग बात करते हैं बायोलॉजी, जीव विज्ञान। सबसे पहला टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल एंड प्लांट्स, पशु और पौधों का वर्गीकरण। अगर इस टॉपिक को आप कर लेते हैं तो आप देखिए बीच में बीपीएससी नहीं पूछ रहा था, देन अचानक से 65 से ट्रेंड बना। लास्ट ईयर भले क्वेश्चन नहीं आया, बट मतलब कि मुझे ऐसा लग रहा है, आई गॉट अ गट फीलिंग्स कि यहां से क्वेश्चन आपके बनेंगे। तो ये जो क्लासिफिकेशन है, इस क्लासिफिकेशन को आप एटलीस्ट कर लीजिएगा एनसीईआरटी से, और मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि क्लास 11th की बायोलॉजी की जो किताब है वहां से कीजिएगा। क्लास 9th में भी है, बट क्लास 11th की बायोलॉजी जो एनसीईआरटी के वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी, वहां से आप कर लीजिएगा एटलीस्ट, तो एटलीस्ट आपके दिमाग में रहेगा और आप आसानी से उन क्वेश्चनों को, क्योंकि क्लास 11th में इसलिए बोल रहा हूं ना, क्योंकि इसमें पिक्चर्स वगैरह, फोटो वगैरह ज्यादा दिया है, तो किसी चीज को हम फोटो से अगर याद करते हैं ना, तो वो हमारे दिमाग में, मस्तिष्क में छप जाती है। देन उसके बाद सेल टेक्सोनॉमी की बात अपन करते हैं, तो सेल टेक्सोनॉमी यानी कि कोशिका वर्गीकरण की बात करें, तो इस टॉपिक को भी आप देखिए लास्ट ईयर भी क्वेश्चन यहां से बना है। तो सेल जो है हमारा, सेल से क्वेश्चन बन रहा है, तो सेल एक ऐसा टॉपिक है, खासकर सेल के अंदर क्या क्या होते हैं, कौन सा फंक्शंस करता है, सेल के अंदर का पार्ट कौन सा फंक्शन करता है, ये सब टॉपिक्स आपके बने हैं, और इन सारे टॉपिक्स को आपको गो थ्रू करते हुए चलना है, सो दैट कि आप अपने एग्जाम को आसानी से कवर अप कर सके। सर्कुलेटरी सिस्टम की बात हम करते हैं, तो ये बेसिकली हमारे पूरे बॉडी का जो लाइफ प्रोसेस है ना, वो सारा इंपॉर्टेंट है। इस लाइफ प्रोसेस का भी सब पार्ट मैंने कर दिया है। लाइक सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, तो आप देखिए सर्कुलेटरी सिस्टम से डाइजेस्टिव सिस्टम और नर्वस सिस्टम, इन 3 टॉपिक से एक क्वेश्चन बनना ही 100%। इसको मैंने अलग अलग कर दिया, इसलिए आपको लग रहा होगा कि यार क्वेश्चन तो नहीं बन रहा है, लेकिन डाइजेस्टिव, नर्वस और सर्कुलेटरी सिस्टम की बात अगर हम करते हैं, तो इस टॉपिक से क्वेश्चन आपके 100% बनने हैं, तो इस चीज को ध्यान रखना है। साथ ही साथ जेनेटिक एंड हेरिडिटी, इसमें बेसिकली देखा जाए तो अप्लाइड बेस्ड क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं, यानी कि अप्लाइड साइंस के क्वेश्चन यहां से भी बन सकते हैं। इनफैक्ट अभी तक तो बीपीएससी वाटसन एंड क्रिक से बाहर नहीं निकला है, बट स्टिल मुझे ऐसा आ रहा है गट फीलिंग कि यहां से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं अप्लाइड, क्योंकि साइंस है बायोलॉजी में। तो जेनेटिक एंड हेरिडिटी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक।
अभी तक हालांकि वाटसन क्रिक से ऊपर नहीं बढ़ा, बट स्टिल आई बिलीव कि यहां से क्वेश्चन आएगा, तो इस टॉपिक को एक बार आप लोग इस बार जरूर अच्छे से पढ़ के जाइएगा। मैं रिकमेंड करूंगा कि जस्ट गो थ्रू द क्लास 12th का एनसीईआरटी है, ये टॉपिक है, चैप्टर है, ये टॉपिक बस इससे कर लीजिएगा, ठीक। क्लास 12th का ही एक इन्वायरमेंट का, बायोलॉजी में ही इन्वायरमेंट का टॉपिक है, उसको भी लास्ट के 4 चैप्टर है, उसको भी आप लोग एक बार जरूर कर लीजिएगा। नाउ इस टाइम के भाई हम लोग बात करें कि भाई न्यूट्रिशन, विटामिन्स, मिनरल्स एंड कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, इस टॉपिक की बात अगर हम करते हैं तो भाई आप देखिए 60 to 60 सेकंड में 6 क्वेश्चन बने थे। आप देख सकते हैं कितना है, एक ऐसा टॉपिक है जहां से नंबर आता है तो छप्पर फाड़ के आता है, राइट, और नहीं आ रहा तो इसको हम छोड़ नहीं सकते। ऐसा टॉपिक है यहां से हो सकता है आपके 70वीं बीपीएससी में 5 क्वेश्चन यहां से आ जाए, सिर्फ इस टॉपिक से 5 क्वेश्चन आ जाए, तो गेट रेडी। आप देख सकते हैं इसके ट्रेंड को 6-5, मतलब बड़े बड़े, मतलब कि बड़ी मछली है ये सब टॉपिक। तो विटामिन का होता है, कौन से विटामिन का सोर्स क्या होता है, कौन से विटामिन के लैक से कौन सी बीमारियां होती है, इन सारे टॉपिक्स को, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सब जो टॉपिक्स हैं, इन टॉपिक्स को आपको मस्ट रीड टॉपिक्स है, इनको करते हुए चलना है। डिजीजेस एंड देयर कॉजेज, यानी कि रोग और उसके कारण की बात अगर हम लोग करते हैं, डिजीजेस और उसके कॉजेज की बात करते हैं, तो अगर हम इस टॉपिक को भी देखें तो लास्ट ईयर आप देखिएगा तो ट्रेंडी टॉपिक, यानी कि ऐसे बीमारियां, ये करंट से भी यहां से क्वेश्चन बन रहा है, करंट अफेयर्स में जो भी बीमारियां रही हैं, जैसे अभी मंकी पॉक्स चल रहा है, जैसे कुछ दिन पहले अगर देखा जाए तो काउ पॉक्स चल रहा था, तो ऐसे जो भी बीमारियां आपके खबरों में रही हैं, उन बीमारियों के जो कारक हैं, कौन उस बीमारियों को फैला रहे हैं, बैक्टीरिया है, वायरस है, प्रोटोजोआ, इन सबको आप लोग देख लीजिएगा, और देन उसके बाद आप इसको एनालाइज करते हुए आसानी से इन सारे टॉपिक्स को कर सकते हैं। तो यू हैव टू कनेक्ट द करंट अफेयर्स विद द स्टैटिक पार्ट। और अभी का जो ट्रेंड अगर देखा जाए लास्ट ईयर का, तो ट्रेंड हमारा यही है कि भाई करंट को स्टैटिक से जोड़ो और क्वेश्चन पूछ लो। और खासकर अगर साइंस के पोर्शन की बात अगर हम करते हैं तो बीपीएससी ने लास्ट ईयर एक समझिए कि अपने पैटर्न पे एक यू टर्न लिया है, काइंड ऑफ कि वो बता रहा है कि भाई हम अब अप्लाइड साइंस से क्वेश्चन पूछेंगे। तो साइंस और अप्लाइड साइंस में थोड़ा सा आपको डिफरेंशिएट करना होगा, और ऐसे टॉपिक जो अप्लाइड साइंस में आ सकते हैं वहां से आपको क्वेश्चन और उन टॉपिक्स को थोड़ा बढ़िया तरीके से आपको करके जाने की जरूरत है। हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की बात अगर हम लोग करते हैं तो हार्मोन्स एंड एंजाइम्स की बात अगर हम करें तो ये भी बेसिकली एक ऐसा टॉपिक है जिसको हम छोड़ नहीं सकते हैं। आप अगर ट्रेंड को देखिए 60 to 60 सेकंड में 2 क्वेश्चन, 63rd में एक क्वेश्चन, 64th में नहीं पूछा, 65th में एक क्वेश्चन आए, 66 में 2 आए, 67th में आए, 68 में ब्लैंक एंड 69th में एक क्वेश्चन है। तो एक ऐसा टॉपिक है जो अमूमन लगभग रिपीटेड टॉपिक्स हो रहा है, तो इस टॉपिक को आप छोड़ नहीं सकते। इस टॉपिक को आपको बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से पढ़ते हुए जाना है, सो दैट कि आप इस टॉपिक्स को कर ले। और हो सकता है कि गट फीलिंग कि यहां से क्वेश्चन आपके 1 से 2 नंबर यहां से आपके आ ही जाने, इस चीज को ध्यान रखना है। और आप देख सकते हैं कि हमारी पूरी की पूरी टीम जो है किस कदर, किस शिद्दत से आपके एक एक टॉपिक के साथ एनालाइज करते हुए आपके समक्ष आते हैं। और आप समझ सकते हैं कि जब इतनी मेहनत, इतनी शिद्दत और इतने जबरदस्त डेटा हम सबके पास है, तो इस आखिरी दौर में हम चाहते हैं कि आप इस परीक्षा को क्लियर कीजिए। और इस परीक्षा को क्लियर करने के लिए, क्योंकि इतना आप जब खुद से करने जाएंगे तो आपके लिए कितनी मुश्किल होगी, तो ये काम हम पे छोड़ दीजिए। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि कहीं पे भी कोई भी मेंटरशिप आपको मिले उसको जरूर ले लीजिए। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, क्योंकि आप सब हमसे जानते हैं, भली भांति परिचित है, आप मेरी वीडियो को देख रहे हैं, इट मींस कि आप हमारी पूरी टीम से परिचित है, देन आपके लिए हमारा इस सेशन का आखिरी बैच है, दैट इज संकल्प 2.0। जैसे कि अगर हम बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में, तो इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए हमें आखिरी में क्या चाहिए, कोई एक ऐसा कोर्स हो जिसमें एनसीईआरटी के सारे एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आ जाए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एमसीक्यू फॉर्म में करा दिया जाए, कुछ ऐसे जटिल और मुश्किल टॉपिक्स जो कॉन्सेप्ट समझने में जिसमें हमें दिक्कत होती है, उन कॉन्सेप्ट को कोई समझा दे, उन कॉन्सेप्ट से कुछ अप्लाइड क्वेश्चन बना दे। इन सब का समावेश है इस संकल्प 2.0 बैच में। जो संकल्प 2.0 बैच की खासियत मैंने आपको बता ही दी, इसमें प्लस आपको 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट फ्री मिलने वाला है, प्रीवियस ईयर पेपर्स तो मिल ही जाते हैं, फास्ट रिवीजन नोट्स जो एग्जाम से पहले आप चंद मिनटों में पूरे के पूरे सब्जेक्ट्स को कवर अप कर सके, वैसे नोट्स इसमें आपको मिल रहे हैं। साथ ही साथ करंट अफेयर्स के लिए कृति बैच का भी एक्सेस आपको इस कोर्स में मिल जाता है। इसके अलावा इस कोर्स की हम लोग अगर बात करते हैं तो कोर्स ड्यूरेशन 60 डेज, डेली क्लासेस 3 से 4, नंबर ऑफ आवर्स की बात अगर हम करते हैं तो 300+ नंबर ऑफ आवर्स हैं। साथ ही साथ मंथली करंट अफेयर्स मैगजीन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बुकलेट, लैंग्वेज की बात अगर हम करते हैं तो हिंदी, इंग्लिश दोनों भाषाओं का इसमें इस्तेमाल होगा।
साथ ही साथ यह कोर्स 16 सितंबर से शुरू हो रही है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जस्ट गो थ्रू दैट कोर्स और हमारी टीम से आप जुड़िए। हम गारंटी लेते हैं, आप बस मेहनत कीजिए, पढ़ाई कीजिए और आपके सिलेक्शन की गारंटी हमारी है। और अगला आपको कौन से सब्जेक्ट का इस प्रकार का चाहिए ब्रेकेज की, भाई कौन से टॉपिक से आ रहे हैं, इसके लिए आप सब लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके बताएं। तो मिलते हैं वापस से अगले एपिसोड के साथ, तब तक के लिए सारे लोगों को बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।